नमस्कार, आप देख रहे हैं मैक्स स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ विधि। विश्वामित्र प्राचीन भारत की अति प्रसिद्ध ऋषियों में हैं। रघुकुल में वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत पहुंच थी। भगवान राम पर आधिपत्य को लेकर ये दोनों ही ऋषि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में थे। जहां विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को ले गए थे, वे ही उन्हें राजा जनक के यहाँ होने वाले स्वयंवर में लेकर गए थे। तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के आचार्य विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। इनका पूर्व नाम राजा कौशिक था। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में निकल गए थे और रास्ते में पड़ने वाले महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिले। महर्षि वशिष्ठ ने उनका और उनकी सेना का सत्कार किया और सबको भोजन कराया। राजा कौशिक को इस पर आश्चर्य हुआ तो वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास नंदिनी गाय है जो कामधेनु की पुत्री और स्वयं इंद्र ने महर्षि को भेंट की थी। राजा कौशिक ने नंदिनी को पाने की जिद की, परंतु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इस पर कौशिक ने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश की। कथा है कि नंदिनी ने वशिष्ठ की आज्ञा से अपने योग्य बल से सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत किया। कौशिक ने वहां पर भी वशिष्ठ पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़ के बाकी सभी को श्राप देकर भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा कौशिक ने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दिया और हिमालय में जाकर भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और वरदान स्वरूप कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इसके पश्चात वे पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध को प्रस्तुत हुए। वशिष्ठ ने उनका हर अस्त्र नष्ट कर दिया और ब्रह्मास्त्र का संहार किया। सभी देवताओं ने आकर वशिष्ठ से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया और वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। राजा कौशिक को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि कालशास्त्र, मानव, मोहन, गांधर्व, जीवन, वज्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुण पाश, विनाक, दंड, पिशाच, क्राच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वाव्य, मंथन, मशूल, विद्याधर, कंकाल के होते हुए भी वह पराजित हो गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि छात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें राजर्षि पद प्रदान किया, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे विघ्नों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब वे विश्वामित्र थे तथा इंद्र से उन्होंने वष्टकार तथा चारों वेद भी मांगे, परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि पद नहीं देंगे तब तक वे शांत नहीं होंगे। बाद में उन्हें वशिष्ठ ने भी ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। क्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नष्ट कर दिया, परंतु अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग से अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए और मेनका कन्या उत्पन्न होने तक उनके साथ रही। बाद में वो स्वर्गलोक वापस चली गई। विश्वामित्र ने इस कन्या को रात के अंधेरे में ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ दिया। यह कन्या संकुतला के नाम से विख्यात हुई, जिनका गंधर्व विवाह सम्राट दुष्यंत के साथ हुआ। त्रिशुंग इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके लिए अनुरोध किया। वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने इसके लिए मना कर दिया। वशिष्ठ के पुत्रों को जब त्रिशुंग ने अपशब्द कहे तो त्रिशुंग को चांडाल होने का श्राप दिया। त्रिशुंग के मंत्री और सभासद उनका साथ छोड़ गए। विश्वामित्र ने त्रिशुंग का आग्रह स्वीकार कर लिया और एक यज्ञ का संघान किया। उनके निमंत्रण को ऋषि मुनियों ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग वे स्वीकार नहीं करेंगे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ पुत्रों को कालापाश में यमलोक जाने का श्राप दे दिया। अन्य सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर यज्ञ में शामिल हुए, परंतु देवता नहीं है। इसके पश्चात विश्वामित्र ने मंत्र बल से त्रिशुंग को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की। स्वर्ग की ओर आया देखकर इंद्र ने क्रोध से त्रिशुंग को कहा कि गुरु के श्राप के कारण तू स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। इस पर त्रिशुंग गिरने लगे और अधर में ही सिर के बल लटक गए। तब विश्वामित्र ने मंत्र बल से उसी स्थान पर एक नए स्वर्ग की सृष्टि कर डाली। इंद्रादि देवता जब विश्वामित्र के पास आए तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरे द्वारा बनाया गया स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा। विश्वामित्र ने त्रिशुंग को स्वर्गरोहण की जिस प्रक्रिया को जन्म दिया, उसका समीकरण आधुनिक कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण से किया जा सकता था। संभवतः वे त्रिशुंग को निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित नहीं कर पाए थे। त्रिशुंग को स्वर्ग में पहुंचाने की चुनौती स्वीकार की और दूसरी तरफ अगर उससे नीचे की किसी कक्षा में त्रिशुंग को स्थापित कर पाए तो उसे स्वर्ग नाम दे दिया। सप्तऋषि मंडल के दक्षिण में आज भी त्रिशुंग नक्षत्र मंडल है और इस बात की पुष्टि करता है कि वह बहुत प्राचीन
भारत में प्रक्षेपण विज्ञान उत्पन्न था। यद्यपि इस तरह के उदाहरण बहुत अधिक नहीं है। अत्यधिक गति से विचरण इस बात का प्रमाण है कि कुछ विधाएं आज भी जीवंत है, जिनके कारण कुछ पौराणिक कथाओं प्रसिद्धि मिली हुई है।